अगर आपका बच्चा अनिश्चितता से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आपने कुछ कहा, वो किसी वजह से अलग हो गया, आप उसे सेम-सेम नहीं दे पाए, प्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं दे पाए और अब जो है बच्चा बिल्कुल टैंट्रम दे रहा है, बिहेवियर दे रहा है, आप सोच रहे पता नहीं सेंसरी है, क्या तकलीफ हो गई इसकी, इसको सँभालने का क्या तरीका है? तो जब आप अपने हाथ से एक सिचुएशन को कॉन्ट्राइव कर रहे हैं, माने क्रिएट कर रहे हैं, एक परिस्थिति को क्रिएट कर रहे हैं, एक अनिश्चितता को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं आने वाली है उसको झेलने में। क्यों? वो तब भी रोएगा और वो तब भी रोएगा जब आपको पता ही नहीं और सडनली कुछ हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया? क्यों हो गया? सबके बच्चे ऐसे हैं, मेरा ऐसा क्यों है? ये मैं कैसे हैंडल करूँ? ज़िंदगी नर्क है। वो सब नहीं आएगा क्योंकि हमें पता हमने खुद ही ये सारा प्रपंच रचा है। तो सर मारना, काटना, टूटना, ज़मीन पे लेट जाना, एकदम चिंगाड़ना, आपको काट लेना, वो सब बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बच्चा थोड़ा बहुत उसके अंदर टास्क स्विच आ गया है। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ हम ऑटिज़्म से रिलेटेड हर चीज़ पर बात करते हैं। कैसे बच्चे को प्रॉपरली पेरेंट करें, कैसे बड़ा करें, क्योंकि हमारा मानना है और हमारा पक्का यकीन है कि हर बच्चा ऑटिज़्म के साथ भी बहुत अच्छा कर सकता है। 30,000 से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स हैं अलग-अलग पेड कोर्सेज़ में, 1 लाख के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स पर और ये हिंदी चैनल है। ये नए लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। पर्सनली मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ हूँ, बच्चा नहीं अब तो एडल्ट है, 23 साल का है और इंडिपेंडेंट है। 2 साल, डेढ़ 2 साल उसने नौकरी की, अलग सिटी में रहकर अब हायर स्टडीज़ के लिए एमबीए करने के लिए वापस आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अप्रत्याशित परिस्थितियाँ, अननोन सर्कमस्टांसेस। अनिश्चितता को कैसे सँभालेगा बच्चा? मतलब आपने कुछ कहा और हुआ कुछ और ही। आपने कहा चलो पार्क जाते हैं और आप नीचे उतरे। अभी आप ऑटो कर ही रहे थे पार्क जाने के लिए कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। अभी तो ऑटो मिला भी नहीं था। तो तुरंत से दौड़ के, क्योंकि पार्क में करेंगे क्या? तो दौड़ करके घर आ गए। या आपने कहा कि चलो अब तो पढ़ाई तुमने पूरी कर ली, अब टीवी टाइम है, अब तुमको जो तुम्हारा देखना है तुम देख सकते हो। बच्चा बड़ा खुश, लाइट चली गई। ये हो गई अनिश्चितता। बच्चे को पता नहीं है कि, और उसको वो समझ नहीं आ रही। ऐसी स्थिति में मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा बिखर जाता है। बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस स्थिति को संभालना। तो इसको कैसे संभालें? देखिए, एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, एक चीज़ की, कि यदि आप सुख वेले मतलब अच्छे टाइम में, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो दुःख वेले तकलीफ ना आएगी। यानी कि जैसे मेरे पिताजी जो आर्मी में थे और अब रिटायर्ड हैं, तो वो हमेशा कहते थे स्वेट इन पीस, यू डोंट ब्लीड इन वॉर। मतलब अच्छे टाइम पर मेहनत करी हुई तो युद्ध के टाइम पर खून नहीं बहाना पड़ेगा, अच्छे टाइम का पसीना बहाया हुआ। अब ये बात हर जगह लागू होती है। आर्मी में तो होती है कि जब वॉर नहीं है तो आपने अपने बाड़े इतने स्ट्रांग लगा लिए ताकि कल को उनको क्रॉस करके कोई बाउंड्री के इधर नहीं आ जाए और वॉर में आपको खून ना बहाना पड़े। तो ये बात ऑटिज्म में भी होती है। अगर आपका बच्चा अनिश्चितता से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आपने कुछ कहा, वो किसी वजह से अलग हो गया, आप उसे सेम नहीं दे पाए, प्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं दे पाए और अब जो है बच्चा
बिल्कुल टैंट्रम दे रहा है, बिहेवियर दे रहा है। आप सोच रहे पता नहीं सेंसरी है, क्या तकलीफ हो गई इसको। इसको सँभालने का क्या तरीका है? इसको सँभालने का ये तरीका है, उसको आदत लगाइए धीरे-धीरे, उसको तरीका सिखाइए अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने का। अब ये तरीका कैसे सिखाएँगे आप? क्या करेंगे? घर पर उसको बोलिए, "जा कटोरी ला।" अब वो उसके दिमाग में चल पड़ा ना प्रोसेस कटोरी लाना है। साथ में कोई मेड रखिए या हस्बैंड रखिए या मदर इन लॉ रखिए या कोई तो हुए, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती पकड़ के प्यार से ज़बरदस्ती पकड़ के लाना पड़ेगा, क्योंकि वो अटक जाएगा। अब वो आधे रास्ते में आ जाए, तब बोलिए कि कटोरी नहीं चाहिए, रख दो, चम्मच लेके आओ। तो अब आपने तो कटोरी बोली थी, अब पहले तो मुझे आपके हाथ में कटोरी देनी है, मैं कैसे वापस चला जाऊँ? तो बच्चा जो है, वो उस वक़्त वापस नहीं जाएगा, वो ज़बरदस्ती आपको कटोरी देने की कोशिश करेगा और फिर रोएगा। तो साथ वाले बंदे को उसे प्यार से मगर समझा करके लेके जाना होगा कि नहीं बेटा, चलो, मम्मी ने कटोरी रखने कहा, चम्मच ला। अब जैसे वो चम्मच लेगा, आधे रास्ते आया, जी हाँ, आप समझ गए। बोलोगे नहीं छे ग्लास ला। अब वो फिर चिढ़ जाएगा कि ये क्या बात हो गई? मगर हम ये सब करते रहेंगे, धीरे-धीरे उसकी आदतें पकेंगी कि चेंज भी होती हैं चीज़ें, इट इज़ ओके। बहुत सारा रोएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हाँ, वाह! वाह! तो हम बैठेंगे ऐसे। जब थक जाएगा, अटेंशन नहीं मिलेगी, तब बोलेंगे हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। अब जाओ जाके चम्मच लेके आओ। तो हम उस चीज़ पर ये नहीं करेंगे, ओ हो! बच्चे को रुला दिया, क्या कर दिया, कैसी माँ है। तो रोएगा तो कोई बात नहीं, सारे बच्चे रोते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो इस तरीके से हम अब वो घर से निकले, आप बोलेंगे चलो ए लिफ्ट में जाएँगे। मानिए अगर 2 लिफ्ट्स हैं, तो मैं नाम दे रही हूँ ए और बी। नहीं है कोई भी नाम, तो आप बोलेंगे उस वाली में जाएँगे। अब बच्चा चल पड़ा, आप बोलेंगे नहीं, हम तो इसमें जाएँगे। तो जब आप अपने हाथ से एक सिचुएशन को कॉन्ट्राइव कर रहे हैं, माने क्रिएट कर रहे हैं, एक परिस्थिति को क्रिएट कर रहे हैं, एक अनिश्चितता को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं आने वाली है उसको झेलने में। क्यों? वो तब भी रोएगा और वो तब भी रोएगा जब आपको पता ही नहीं और सडनली कुछ हो गया। तब उसके साथ-साथ आप भी रोएँगे, हे ईश्वर! मेरी क्या ज़िंदगी, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया? तो फिर पहले तो उस तकलीफ़ को झेलना होगा हमें, है ना? हमें मतलब हमें खुद को कि ये मेरे साथ क्या हो गया? क्यों हो गया? सबके बच्चे ऐसे हैं, मेरा ऐसा क्यों है? ये मैं कैसे हैंडल करूँ? ज़िंदगी नर्क है। वो सब नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता हमने खुद ही ये सारा प्रपंच रचा है ना? और हमें एम्बैरेसमेंट नहीं होएगी, शर्मिंदगी नहीं होएगी। आस-पास लोग देख रहे थे, कितने लोग मुझे देख रहे थे, इतने सड़क पे तमाशा किया। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोज़न मेरे घर के अंदर है, बाहर नहीं है। किसी ने नहीं देखा ये क्या हुआ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है ना? मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, यही वही बात है मेरे पिताजी की। पसीना बहाएँगे पीस टाइम में, तो वॉर टाइम में खून बहाना नहीं पड़ेगा। वॉर टाइम मतलब युद्ध का टाइम मतलब आप नीचे खड़े हैं, बारिश आ गई। अब आपने इतनी सारी प्रैक्टिस घर पर दी है अलग-अलग किस्म से, अलग-अलग किस्म से। अब बच्चे के अंदर थोड़ी-सी टास्क स्विच की एबिलिटी, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगी। टास्क स्विच ब्रेन की एक एबिलिटी होती है कि अगर सारा काम ऐसे जा रहा है, तो सडनली ऐसे मुड़ गए। तो बच्चे के अंदर टास्क स्विच की एबिलिटी जो है, आप धीरे-धीरे उसके ब्रेन में, उसके मसल्स में क्रिएट कर रहे हैं और आप ये एबिलिटी क्रिएट करेंगे, तो बच्चे को उससे बहुत बेहतरीन बेनिफिट होगा। यानी फिर जब आप कहेंगे कि बेटा बारिश आ गई है, अभी नहीं जा सकते, बारिश रुकेगी तब जाएँगे, तो थोड़ा बहुत ऊँ आँ करेगा, तो हर बच्चा करेगा, मम्मी मुझे पार्क जाना था। लेकिन जो सर मारना, काटना, थूकना, ज़मीन पे लेट जाना, एकदम चिंघाड़ना, आपको काट लेना, वो सब बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चा थोड़ा बहुत उसके अंदर टास्क स्विच आ गया है, मेहनतों के साथ
डेवलप हो गया है। ठीक ऐसे ही हर एरिया में कीजिए, यथाशक्ति, यथासंभव जितनी हो सके। अगर आप में उतनी पेशेंस है तो उसे एक बंद आइसक्रीम की दुकान में जानते हुए कि वो बंद है ले जाइए, मगर रिस्क ध्यान से लेना, क्योंकि जब आपने कहा कि आइसक्रीम खाने जा रहे हैं और आपको पता है कि वो बंद है, तो आपको पता है उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब फूटेगा। पर अगर कार के अंदर ही और फूटेगा तो अगर बर्दाश्त कर लोगे और ये फिर से वो उस तरफ की सड़क पे ना चल पड़ोगे, उस टेंजेंट पे ना चल पड़ोगे, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा फलाना। अगर है ना, सबको अपने दिमाग का पता है। अगर नहीं जाओगे और आराम से स्थिर रहोगे कि हाँ ठीक है चलो ओके, तो कर लेना ट्राई, नहीं तो सोच समझ के, ठीक है। अपने मेंटल पीस को बना के रखो। बच्चे ऑटिज्म के साथ संभल ही जाते हैं। जितना मर्जी ये दुनिया लेवल लेवल गाए या आपको जितना मर्जी ब्रेन वॉश किया गया हो आईक्यू नाम की चिड़िया से, लेवल नाम की चिड़िया से, ये याद रखो ऑटिज्म वर्केबल है। पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, किसी ऐसे के साथ करना जो बहुत परेशान है, जिसको आंसर्स नहीं मिल रहे। और हमारा लाइव होता है ट्यूसडे को इंस्टाग्राम पे, वो ज्वाइन करना मत भूलिए। और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, पहले हम मास्टर क्लास करते थे, अब हम 3 दिन का बूट कैंप करते हैं। अभी बूट कैंप आ रहा है लेटेस्ट, ज्वाइन कीजिए। उसमें बहुत तसल्ली और डिटेल से मैं सिखाती हूँ। सीखिए, जानिए, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारी ऐप है, वहाँ ऑटिस्टिक बच्चों को किताबों से कैसे सिखाते हैं उसका लिंक भी मिलेगा। बच्चे पर यकीन करें, स्वयं पर यकीन करें, ऑटिज्म पर यकीन करें, आपका बच्चा भी बहुत आगे तक जाएगा। मिलूंगी अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।